नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल अनिजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम ब्रायोफाइट्स पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि शैवाल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं और शैवाल के क्या क्या महत्व है, क्या उसका लाभ भी है, सब कुछ देख लिया था हमने। ठीक है, तो आज हम ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप हमारी क्लास को जो है सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, साथ में कमेंट कर देना, ताकि हमें पता चले कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट या फिर ब्रायोफाइटा। अब ये जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा क्या है, इसका जो थैलस होता है ना, शैवाल से क्या है, थोड़ा सा अधिक विकसित होता है। इसमें क्या है, हमें महसूस होता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, ये जड़ जैसी संरचना है, ये तने जैसी संरचना है, या कि ये मूल जैसी संरचना है। लेकिन वास्तविक ये चीजें नहीं होती है। तो इसका जो सामान्य आवास है क्या है, ये पाए जाते हैं ये जलीय स्थानों पर भी पाए जाते हैं, या फिर क्या है, स्थल पर भी पाए जाते हैं। नम, छायादार, क्या है, इन प्रकार के सभी प्रकार के क्या है स्थानों पर पाए जाते हैं। क्या है, ज्यादातर क्या होंगे, ये जल, स्थल व नम व छायादार स्थानों, यानी जहां पे ठंडे और थोड़ा बहुत नम इलाका है या फिर छायादार स्थान है, वहां पर क्या है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, पादप जगत का उभयचर। इसको पादप जगत का उभयचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या है, यह क्या है, जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। क्या है, इन्होंने प्रयास किया कि यह स्थल पर आए, तो क्या है, ये स्थल पर भी पाए जाएंगे और जल पर भी पाए जाएंगे। ज्यादातर क्या है, स्थल पर पाए जाते हैं, लेकिन क्या है, ये लैंगिक जनन के लिए क्या है, जल पर निर्भर होते हैं। इसका क्या मुख्य है, यह चीजें हैं कि ये क्या पाए जाए, इसको क्या बोला जाता है, मुख्य रूप से उभयचर बोला जाता है। वो भी क्या, पादप जगत के उभयचर। और क्या है, और इसकी खासियत क्या है, इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, जो कि क्या है, युग्मक निर्माण से होता है। इसी कारण क्या इसको बोलते हैं, युग्मकोद्भिद भी इसी को बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद बोलते हैं। और इसके क्या लाभ है, क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो इसका महत्व है, अब देखिए महत्व, वैसे तो इसके कोई खास महत्व है नहीं, लेकिन फिर भी देखे जाए तो क्या है, ये सामान्य जीवों के भोजन में, यानी ये कुछ जीवों का क्या है, भोजन के रूप में क्या है, कुछ जीव इसको ग्रहण करते हैं। या फिर एक होता है स्फेग्नम, और ये जो स्फेग्नम होता है, इसकी जो कुछ स्पीसीज होती है ना, वो क्या है, पीट कोयले का निर्माण करती है। और ये पीट कोयला क्या है, किस रूप में यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है ये पीट कोयला। और क्या है, और इनको यूज किया जाता है सजीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, जल धारण की क्षमता अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसके अंदर अगर कोई भी जीव रखेंगे तो है सजीव रहेगा। यानी अगर हमने एक पात्र में ब्रायोफाइट को डाल दिया है, इसके अंदर क्या है, जल धारण की क्षमता अधिक है, और इसके अंदर हम किसी प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो क्या है, इसकी मृत्यु जल्दी नहीं होगी और ये क्या है, नम रहेगा, जिसके कारण इसको पोषण भी मिलता रहेगा। तो इसीलिए क्या है, इसको ये जो इसका आर्थिक महत्व के रूप में काम में लिया जाता है। और क्या है इसका आर्थिक महत्व, और इसका एक बड़ा है ना, आर्थिक पर्यावरण के अंदर भी महत्व है। इसके अंदर क्या होगा कि यह लाइकेन के साथ ही पहले सजीव हैं, जो कि क्या है, चट्टानों पर पाए जाते हैं। और ये चट्टानों पर पाए जाने के कारण क्या है
कि ये क्या है, उस चट्टान को अपघटित करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, अन्य जो उच्च कोटि के पादप होंगे उनको वहां पर क्या है, उगने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा, जिसके कारण क्या है, उनकी ग्रोथ अधिक होगी। तो ये क्या है, इसीलिए इसका एक बड़ा आर्थिक महत्व है। और क्या है, लाइकेन के साथ क्या है, सबसे पहले यही सजीव है जो कि क्या, चट्टानों पर उगते हैं। तो ये भी क्या, इसका आर्थिक महत्व में आ जाता है। तो ये इसके सामान्य आर्थिक महत्व है। और इनके अंदर राइजोइड पाए जाते हैं, जो कि क्या है, जो कि एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय संरचना होती है, जो कि क्या है, एक क्या बोलते हैं उसको, जड़ के समान आकृति होती है। इसी प्रकार से पत्ती के आकार की आकृति होती है इसके अंदर, यानी जड़ सम, पत्ती सम, तना सम, क्या है, ये जितने भी हैं, हमने इसके लास्ट में क्या सम लगाया, क्योंकि इसके समान होती है, ना कि पूर्ण रूप से होती है इस प्रकार की संरचना। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये कोई ब्रायोफाइटा है, या ब्रायोफाइट है, जिसके अंदर क्या है, ये क्या है, जड़ सम संरचना। इसको क्या बोलते हैं, मूलाब बोलते हैं, मूलाब या फिर राइजोइड। तो ये क्या है, जड़ सम है, और ये क्या है, पत्ती सम, यानी इसके समान संरचना होती है। लेकिन हम पूर्ण रूप से ये नहीं बोल सकते कि ये पत्ती ही है या जड़ ही है, क्योंकि क्या है, इनका थैलस इतना ज्यादा विकसित नहीं होता कि हम इसको क्या है, पूर्ण रूप से पादप की तरह देख सकते हैं। तो ये क्या है, थोड़े से अधिक विकसित होते हैं शैवाल से, इसलिए इनको क्या है, हम ऐसे देखते हैं कि इसके अंदर पत्ती जैसी संरचना है, जड़ जैसी संरचना है, लेकिन वास्तव में ये नहीं होती है। तो हम अभी आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने इसके क्या है, लाभ देख लिए, यानी आर्थिक महत्व देख लिए कि क्या क्या होते हैं, और हमने क्या देख लिया, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लिए, कहाँ पर पाए जाते हैं, और क्या क्या इसके जो लैंगिक जनन में उपस्थित होते हैं चीजें। तो चलो देखते हैं इनके दो प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे लीवर वर्ट के बारे में। लीवर वर्ट यह क्या है, ब्रायोफाइट का क्या है, एक प्रकार है। और इस लीवर वर्ट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसका आवास और स्थान देखते हैं। सामान्य तौर पर क्या है, नदियों के किनारे, यह नदियों के किनारे भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा दलदली स्थानों पर भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा क्या है, पेड़ की छाल पर भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, इसका सामान्य स्थान है जहां पर ये पाए जाते हैं। और इसका क्या 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 चीजें इसके अंदर, जो इसके अंदर लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के अंदर क्या है, इसके अंदर दो संरचनाएं होती है। पहली होती है स्त्रीधर, और दूसरी क्या है, पुधर, या इसको स्त्रीधानी या फिर पुधानी बोलते हैं। अब जो स्त्रीधानी उसके अंदर क्या बनता है, अंडाणु, और जो पुधानी उसके अंदर क्या बनता है, पुमणु। और ये दोनों क्या है, युग्मक बनाते हैं एक साथ मिलकर, जिससे क्या है, जो नेक्स्ट इनका जो ब्रायोफाइट है वो या फिर नया पादप उत्पन्न होता है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर लैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, युग्मकोद्भिद संरचना होती है, युग्मकोद्भिद। और ये क्या है, एन या अगुणित होता है। इसके बाद इसके अंदर बनता है बीजाणुद्भिद, और ये बीजाणुद्भिद होता है 2n यानी द्विगुणित। और इसके बाद ये बीजाणु बनाता है जो अगुणित होगा, और ये फिर से क्या है, एक निर्माण कर लेगा युग्मकोद्भिद का। और ये युग्मकोद्भिद क्या होगा, n प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। और इसका हम डायग्राम भी देखेंगे। इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर युग्मक बनते हैं, इसी कारण क्या बोलते हैं इसको, युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं इसका सामान्य जो संरचना है, और इसके अंदर जो अलैंगिक जनन होता है वो गेमा कप से होता है। इसके अंदर क्या है, गेमा बनते हैं, जो कि क्या है, एक टूट कर नए पादप का निर्माण करते हैं। और यहां पर पाई जाती है इस प्रकार से एक संरचना, जो कि क्या है, तेज की
स्त्रीधानी धर भी बोलते हैं इसको। और इसी प्रकार से एक अन्य और देखते हैं, और ये है पुधानी धर या पुधानी। ये चीजें होती है इसके अंदर। ये क्या है, इसके राइजोइड्स हैं, राइजोइड या मूला, या फिर ये दोनों क्या है, गेमा कप बोलते हैं इनको। और ये हमने देख लिया पुधानी धर, और ये देख लिया क्या है, स्त्रीधानी धर। और ये दोनों अलग अलग थैलस पर उपस्थित होते हैं, या फिर एक थैलस पर होंगे तो क्या है, अलग अलग होंगे। और ये दोनों क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। और स्त्रीधानी धर क्या बनाता है, अंडाणु। और ये क्या बनाता है, पुंमणु। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मक। और ये युग्मक क्या है, फिर कन्वर्ट होता है बीजाणु वाले में। और बीजाणु के बाद क्या परिस्थिति इसके अंदर क्या आती है, युग्मकोद्भिद। और इस प्रकार से क्या है, एक पूर्ण पादप निर्माण हो जाता है। और जो गेमा कप्स होते हैं, ये गेमा कप्स क्या करते हैं, इसके अंदर एक गेमा कप टूटकर या फिर इसके अंदर जल्दी जल्दी क्या है, विभाजन होते हैं। और इसके अंदर क्या बन जाते हैं, गेमाज या फिर बीजाणु बन जाते हैं। और ये बीजाणु क्या है, फिर एक नए पादप का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से होते हैं सभी संरचनाएं, नया पादप ऐसे बन जाएगा इसके अंदर। ये गेमा कप्स क्या बनाते हैं, गेमा। और ये गेमा क्या फिर निर्माण करते हैं, एक नए पादप का निर्माण करते हैं टूटकर। ये क्या है, इसका अलैंगिक जनन और ये इसका लैंगिक जनन, इस प्रकार से होता है। और इसकी क्या है, अगुणित प्रावस्था होती है। और युग्मक बनने के बाद ये क्या है, द्विगुणित हो जाते हैं। और ये जो है, इसके अंदर एक कोशिका होती है, यानी जो लीवर वर्ट होते हैं इसके अंदर जो मुलाब होते हैं वो क्या है, एक कोशिका के अंदर होते हैं। और जो मोस होती है उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा विकसित होता है, जिसके कारण क्या है, ये क्या बन जाते हैं, बहुकोशिकीय। और इसकी क्या खासियत है, जो लीवर वर्ट होते हैं, और लीवर वर्ट क्या है, जो इसका ये जो बीजाणुभिद बनता है वो क्या है, सामान्य रूप से युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। यानी युग्मकोद्भिद ही उसको सहारा देगा और उसको भोजन देगा, क्योंकि युग्मकोद्भिद के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, बीजाणुभिद को भोजन प्राप्त होता है। लेकिन जो इसका क्या बोलते हैं, उसका जो मोस का होता है ना युग्मकोद्भिद, वो क्या है, सामान्य रूप से होता तो इसके जैसा ही है, लेकिन बीजाणुभिद होता है वो थोड़ा अधिक विकसित होता है। इसके कारण सिर्फ आवास पर निर्भर करता है, लेकिन बीजाणुभिद क्या है, खुद अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। और उसके जो मोस के अंदर जो हमने बताए थे मुलाब, वो भी क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं। ये हमने ब्रायोफाइट के जो लिवर वर्ट है उसके बारे में पूरा पढ़ दिया है कि इसके अंदर ये संरचना होती है और ये इस प्रकार से अंदर क्या है, जनन पाया जाता है। ये इसका सामान्य है। और हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मोस। अब देखते हैं हम मोस के बारे में। अब ये जो मोस है, मोस भी सामान्य रूप से इसी स्थितियों पर पाए जाते हैं, यानी इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या है, लीवर वर्ट वगैरह पाए जाते हैं। और मोस के अंदर क्या एक चीज अलग है, इसके अंदर जो लैंगिक जनन होता है, और हमने ये नहीं बताया था कि उसका क्या उदाहरण है। उसका क्या है, मार्केंसिया उदाहरण है। जो हमने पादप बनाए थे वो क्या है, मार्केंसिया थे। क्या किसके अंदर, लीवर वर्ट के अंदर मार्केंसिया। मार्केंसिया क्या था, उसका उदाहरण था। और इसके अंदर लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, तो इसकी पहली अवस्था तो क्या होती है, युग्मकोद्भिद होती है प्रारंभ में, ये क्या है, एन होती है। लेकिन इसके अंदर क्या फिर प्रोटीनिमा बनता है। और इसके अंदर क्या है, दो अवस्थाएं होती है, पहली प्रथम अवस्था और दूसरी द्वितीय अवस्था। इनके अंदर फिर अलग अलग चीजें होती है। इसके बाद क्या है, सेम चीजें हम देखेंगे। इसके बाद वही बीजाणुभिद, और बीजाणुभिद के बाद क्या है, ये 2n होगा। और इसके बाद फिर से क्या है, बीजाणु बनेंगे। और ये बीजाणु क्या है,
फिर से युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। अब सामान्य क्या है, बस इसके अंदर एक ये क्या है प्रोटीनिमा, या फिर क्या है इसके अंदर दो अवस्थाएं आ जाती है इस प्रोटीनिमा का अंदर। प्रथम अवस्था में क्या होता है, अब जो प्रथम अवस्था है ये क्या है, तंतु के आकार की होती है, तंतुनुमा होती है। ये ज्यादा कुछ नहीं, एक सीधा सी संरचना है, तंतुनुमा संरचना है। और इसके बाद क्या है, जो द्वितीय अवस्था होती है वो पत्ती के आकार की होती है, पत्ती के जैसी हो जाती है, यानी पत्ती में विकसित हो जाती है। अब ये जो तंतुनुमा अवस्था है, तंतुनुमा अवस्था क्या है, सामान्य क्या ऐसे लगी रहती है पादप के अंदर विसर्पी ऐसे रूप में, और जो पत्ती जैसी संरचना है इसके बाद क्या है ऐसे कली बन जाती है, और ये क्या है उसके अंदर से निर्माण होता है। हम अभी एक डायग्राम भी देखेंगे इसके अंदर। अब ये इस प्रकार से ये क्या होंगे, इधर मुलाब मुलाब होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, मुलाब बहुकोशिकीय होंगे। उसके अंदर क्या थे, लिवरवर्ट के अंदर एक कोशिकीय थे। और ये क्या है, सीटा, और ये क्या है, पत्ती सम संरचना है। ये है पत्ती, इसको पत्ती भी ऐसे बोला गया है इधर। और इसके बाद क्या है, ये इसका युग्म कोद्भिद, और ये इसका बीजाणुद्भिद। ये क्या आ गया इसके अंदर, मोस के अंदर एक जो हमने उदाहरण है, यानी ये है फ्यूनेरिया का। अब इसके अंदर क्या है, ये मुलाब है, और इसके अंदर ऐसे सेम संरचना होगी। क्या है, सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोटीनिमा यानी युग्म कोद्भिद है, उसके बाद क्या है प्रोटीनिमा की अवस्थाएं आएंगी, और प्रोटीनिमा की अवस्थाएं के बाद क्या होगा, इसके बाद बीजाणुद्भिद बनेगा। और इसके अंदर क्या है, ये सीटा होता है, और इस सीटे के अंदर क्या है बहुत सारे ऐसे बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, और ये क्या है फिर टूटकर नए नए क्या है मोस या फिर ब्रायोफाइट्स बनाता है। तो यही सामान्य था इसके अंदर अंतर। बस इसके अंदर क्या क्या अंतर हमने बताया था कि जो सबसे पहला अंतर क्या होगा, सबसे पहला अंतर होगा जो कि मोस है ना, उसके अंदर क्या होंगे, जो मुलाब होंगे वो बहुकोशिकीय होंगे, लेकिन लिवरवर्ट के अंदर क्या है एक कोशिकीय होंगे। इसके बाद क्या है, इसके अंदर प्रोटीनिमा अवस्था पाई जाती है मोस के अंदर, लेकिन उसके अंदर कोई अवस्था नहीं पाई जाती ऐसी। और क्या क्या है, ज्यादातर क्या है, ये दो तीन ही है ऐसे उदाहरण। बस मोस थोड़ा सा क्या है, जो इसका बीजाणुविद होता है वो थोड़ा सा अधिक विकसित होता है लिवरवर्ट के मुकाबले। बस इसके यही सामान्य क्या है अंतर है। अब हमने मोस के बारे में पढ़ लिया, यानी हमने लगभग क्या है पूरे के पूरे ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ लिया। अब मोस के क्या क्या उदाहरण थे, फ्यूनेरिया, और क्या इसके अंदर स्फेग्नम भी आता है, ये इसके सामान्य उदाहरण है, हमने ये भी देख लिया। तो क्या है, आज हमने इस क्लास में क्या पढ़ लिया, हमने ब्रायोफाइट के महत्व पढ़ लिए, ब्रायोफाइट के प्रकार पढ़ लिए, और किस किस प्रकार की इसके अंदर जो भी चीजें पाई जाती है हमने पूरी की पूरी जानकारी ले लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में ब्रायोफाइट के बाद क्या है, आगे आएगा हमारा टेरिडोफाइट, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।